नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12th सब्जेक्ट मैथ का आपका टॉपिक चल रहा था चैप्टर 6 सातत्यता और अवकलनीयता का पहला पॉइंट था आपका सातत्यता, कंटिन्यूटी। सातत्यता की थ्योरी में आपको करा चुका हूं और 6.1 के 2 क्वेश्चन पहला और दूसरा मैं आपको समझा चुका हूं। याद हो तो यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप समझ सकते हैं, पूछ लेना, ठीक बात। अब मैंने कहा था 6.1 के जितने भी सवाल हैं सारे सवालों को आप एक बार सॉल्व करके देखें। जितने हो जाएं उतने आप सवाल कर लो, नहीं हो उनको आप पूछ लो। समझ आ गया? एक बार फिर भी और समझा देता हूं मैं आपके लिए। सातत्यता, सातत्यता के लिए हमें 3 चीज निकालनी होती हैं, फलन का मान, दाईं सीमा और बाईं सीमा, है ना। तीसरा, पहले का तीसरा क्वेश्चन है आपका, पहला दूसरा मैं आपको समझा चुका हूं। किताब दें, क्या है आपका पहले का तीसरा, f(x) बराबर दे रखा है 1 + x और 7 - x, x इज लेस देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन 3 और कह रहा है x बराबर 3 पर सातत्यता का परीक्षण कीजिए। कितने पे परीक्षण करना है? x बराबर 3 पर, ठीक बात, ध्यान दें। सबसे पहले हमें फलन का चयन करना है कि कौन सो फलन दाईं सीमा को है, कौन सो फलन बाईं सीमा को है और कौन सो फलन फलन के मान के काजे हैं। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं, ध्यान दें। यहां x 3 के बराबर है, बराबर है तो फलन को मान, फलन का मान जब ज्ञात करना है तो हम इस फलन को लेंगे। यहां x 3 से छोटा है, 3 से छोटा है तो बाईं सीमा, ये फलन कौन सा है? बाईं सीमा। तो फलन के मान को यही फलन है, बाईं सीमा को भी यही फलन है। और x का मान 3 से कैसा है? बड़ा, अधिक। तो 3 से बड़ा तो कौन सी सीमा? दाईं सीमा। जब हम दाईं सीमा ज्ञात करेंगे तो इस फलन को लेंगे f(x) बराबर 7 - x को, और जब फलन को मान निकालेंगे तो इसको लेंगे और बाईं सीमा निकालेंगे तो इसको लेंगे। और एक चीज मैं आपको समझा चुका हूं, ध्यान हो तो, कि फलन का मान और बाईं सीमा दोनों के लिए एक ही फलन है और ये दोनों कैसी होंगी? बराबर। चाहे फलन को मान निकाल लो चाहे बाईं सीमा निकाल लो, तो दोनों में से हम कोई सी एक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक बात। और यदि दोनों को निकालना चाहते हैं आप तो आप निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, नंबर 1 का ज्ञात कर रहे हैं, फलन का मान कितने पर? x बराबर 3 पर। लिमिट x टेंडिंग टू 3 पे पूछ रहा है 3 और f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 3। अब फलन को मान है, फलन के मान के काजे फलन कौन सा है? ये रहा। तो f(x) का मान धर दो 1 + x, f(x) की वैल्यू रख दी हमने 1 + x, फलन के मान के काजे फलन लिया है। अब यहां में लिमिट लगा दो, x बराबर कितना धर दो? 3 धरो, x बराबर 3 रखो, 1 + 3 कितना आ गया? 4। कौन सी सीमा आ गई? सॉरी, फलन का मान ज्ञात हो गया। नंबर 2 का ज्ञात करनी है दाईं सीमा। दाईं सीमा का संकेत बोलें, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस और f(x), ठीक।
समझ में आ गया? ध्यान दें, प्लस चिन्ह संकेत है दाईं सीमा का, बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, जितेक पर हम ज्ञात कर रहे हैं वही लेना है बिंदु। अब कौन सी सीमा है बेटा? दाईं सीमा। और दाईं सीमा के कार्य फलन कौन सा है? ये वाला, x 3 से बड़ा है तो बढ़ता हुआ क्रम दाईं सीमा। तो f(x) बराबर कितना रख दो? 7 माइनस x। समझ में आ गई? बराबर, अब x के स्थान पर क्या धर दो? 3 प्लस h। दाईं सीमा के लिए प्लस h और बाईं सीमा के लिए माइनस h। और h का मान तो हमेशा के लिए 0 की ओर अग्रसर रहता है। किसकी ओर अग्रसर रहता है? 0 की ओर। तो x के स्थान पे क्या धर दो बेटा? 3 प्लस h। तब लिमिट क्या हो जाएगी? h इज टेंडिंग टू 0। धरो 7 माइनस x के स्थान पे धर दिया 3 प्लस h, क्योंकि यहाँ फलन है आपका x के पदों में तो लिमिट x की होगी, यहाँ फलन है h के पदों में तो लिमिट काय की चलेगी बेटा? h की। याद रखना इस चीज को, ठीक बात। अब इसमें लिमिट लगा दो। लिमिट का प्रयोग क्यों किया जाता है? अनिर्धारित रूपों को समाप्त करने के लिए। तो पहले आप लिमिट लगा के देखो। अनिर्धारित रूप आरोह है ना आरोह। धरो h का मान 0 धर दो, 3 प्लस 0 हो गया 3 और 7 माइनस 3 हो गया 4। कितना आया? 7 माइनस 3 प्लस 0 बराबर कितना आ गया? 4। तो दाईं सीमा का मान कितना आ गया बेटा? 4। समझ आ गई? तो देखो फलन को मान कितने को? 4। दाईं सीमा कितने की? 4। और फलन को मान और बाईं सीमा दोनों के लिए एक ही फलन है। बोला है कहना है। और ये दोनों कैसी आएंगी? बराबर। चाहे फलन को मान निकाल लो, चाहे बाईं सीमा निकाल लो, और दोनों निकालना चाहें तो दोनों देख लो। नंबर 3, कौन सी सीमा? बाईं सीमा। बाईं सीमा के लिए संकेत लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस f(x) है ना, बराबर, क्योंकि माइनस चिन्ह संकेत है बाईं सीमा का, प्लस चिन्ह संकेत है दाईं सीमा का। कोई भी चिन्ह नहीं है फलन का मान, सीमा का मान। लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस f(x) का मान धर दो। किसके लिए? बाईं सीमा के लिए। तो बाईं सीमा के लिए फलन ये रहा, f(x) बराबर कितना रख दो? 1 प्लस x। समझ में आ गई? बराबर लिमिट, अब x के स्थान पे क्या धर दो बेटा? 3 माइनस h। 3 माइनस h और h इज टेंडिंग टू 0। h तो हमेशा 0 की ओर अग्रसर रहता है। धर दो 1 प्लस x की जगह का धरना है 3 माइनस h। समझ आ गई? लिमिट लगा दो, h का मान आप क्या धर दो? 0। धरो बेटा 1 प्लस 3 माइनस 0 कितना आ गया? 4। अब देखो तीनों बराबर हैं कहना है। फलन का मान 4, दाईं सीमा 4, बाईं सीमा 4, तीनों कैसी हैं? बराबर। लेकिन याद रखें बोर्ड एग्जाम में आप जब सवाल हल करोगे तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों को निकालें। जिन दोनों के लिए एक ही फलन है उन दोनों में से आप कोई सी एक ज्ञात कर सकते हैं, है क्या नहीं? वे दोनों हमेशा कैसी रहती? बराबर। तो चूंकि लिख देना लिमिट x टेंडिंग टू 3f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस f(x), यानी फलन का मान
बराबर है दाईं सीमा बराबर है बाईं सीमा, तीनों बराबर है कहना है। और तीनों की वैल्यू कितने का है 4 है ना, बराबर 4 आते हैं। x बराबर कितने पर 3 पर, x बराबर 3 पर फलन कैसा है संतत, पर फलन संतत है। ये हो गया आपका सातत्यता का परीक्षण। ठीक, समझ में आ गई बात। बात यह है बेटा, जुखाम है रही है। ये हो गया आपका सातत्यता का परीक्षण। समझ में आ गई क्या? ठीक, पूछना है किसी को। अब बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आप? भाई समझ में तब आएगा बेटा जब आप स्वयं हल करोगे। स्वयं को अभ्यास करना अति आवश्यक है। यदि संभव हो तो इन सारे सवालों को आप एक बार हल करके देख लो। जितने सवाल आपसे हो जाएं उन्हें कर लो, और जो ना हो उनको आप पूछ लो। ठीक बात। लेकिन और भी करा रहा हूँ फिलहाल सवाल आपके लिए। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक बात, कंप्लीट कर लें आप, ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा कौन सा सवाल है जो आपको करने में दिक्कत आ सकती है? यदि आपने किए हो तो आप एक बार बता दें। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सातत्यता के विविध प्रश्नावली 6 की विविध और 6.1 दोनों एक साथ करने हैं सवाल। पहले सातत्यता के ने कर लियो, फिर अवकलनीयता के ने कर लियो, है क्या नहीं? तो संतत चल रही है सातत्यता, तो पहले सातत्यता के जितने भी सवाल हैं उन सबको हल कर डालो, है ना। आज ही कर लेना कंप्लीट। जो सवाल आपसे ना हो आज कमेंट्स भेज दें, कल मैं उन्हीं क्वेश्चनों को करा दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ध्यान दें, फिलहाल के लिए आप गौर करें। क्वेश्चन नंबर पहले का डी सरल है, मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं। दिक्कत हो पूछ लेना। ई को भी आप कर सकते हैं। एफ यदि आप कहें तो एफ और जी को मैं करा दूं। जितेक है जाए बिते करने कर लीजो। एफ पहले का एफ क्या कह रहा है बेटा? एफ एक्स बराबर 1/x - a इंटू, सरल है ये वाला सवाल। और 0 x इज नॉट इक्वल टू a, x बराबर a, और कह रहा है x बराबर a पर सातत्यता का परीक्षण कीजिए। x बराबर a पर हमें सातत्यता का परीक्षण करना है। ठीक बात, गौर करो सवाल पर। क्या फलन है बेटा? यहाँ 2 है ना। a पे जांच करवा रहा है, x a के बराबर है, तो फलन को मान, फलन के मान के काज फलन आ गया 0। यहां x a के बराबर नहीं है, या तो कम हो सकता है या अधिक हो सकता है। तो दाईं सीमा को यही है और बाईं सीमा को भी यही है। एक ही फलन है ना, दाईं को भी यही है और बाईं को भी यही है। तो जरूरी ना है कि आप दोनों को ज्ञात करो, कोई सी एक ज्ञात कर लो, चाहे दाईं निकाल लो चाहे बाईं निकाल लो, और दोनों ने निकालना चाहे खूब दोनों ने निकालो, है क्या नहीं? समझ आ गई? और ये दोनों कैसी आएंगी? बराबर आनी चाहिए, आएंगी बराबर। देखो x बराबर a पर सबसे पहले कहाँ निकालेंगे हम? फलन को मान। लिमिट x टेंडिंग टू a, जिस बिंदु पर पूछा जाए वही आएगी लिमिट। और f(x) बता दो
का चल रहा है x बराबर a पर फलन को मान का है 0। ना आई समझ में। नंबर दूसरी क्या निकाल रहे हैं हम, दाईं सीमा, चाहे दाईं निकाल ले चाहे बाईं निकाल ले, दोनों उनके काज एक ही फलन है। तो पहले दाईं सीमा ज्ञात कर रहे हैं हम, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, प्लस चिन्ह संकेत है दाईं सीमा का, बार बार कह रहा हूं मैं, बराबर लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, दाईं सीमा के काजे फलन रख दो, एफ एक्स बराबर कितने है बेटा, कोसेक x माइनस ए अपॉन x माइनस ए। बताओ है क्या ना है, समझ में आ गई कि ना आई। अब यहाँ में धर दो बेटा, लिमिट x के स्थान पे क्या रख दो, a प्लस h का मान तो हमेशा के लिए 0 की ओर अग्रसर रहता है। ध्यान आ गई। दाईं सीमा के लिए प्लस h और बाईं सीमा के लिए माइनस h रखा जाता है। धरो, तब लिमिट का है जाएगी h इज टेंडिंग टू 0। समझ आ गई। धरो, x के स्थान पे क्या रख दो बेटा, a प्लस h रख दो। बोलो, कोसेक a प्लस h माइनस a अपॉन a प्लस h माइनस a, यानी x की जगह a प्लस h रख दिया, यहाँ संकेत मिल जाता है। a पे तो a प्लस h ही तो जोड़ना है बस, और बाईं सीमा को a माइनस h। हल कर दो, a ते कट गया, नीचे भी a कट गया, कितना आ गया, लिमिट h स्टैंडिंग टू 0 कोसेक h अपॉन h। जवाब दो, समझ में आई कि नहीं आई। अब यहाँ में लिमिट लगा दो, क्या लगा दो बेटा, लिमिट h का मान आप क्या धर दो, 0 रखो, कोसेक 0 का मान अनंत। भाई साइन 0 का मान 0, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक 0 का मान अनंत बटे में h का मान 0। कितना आ गया, अनंत बटे में 0। तो अनंत बटे 0 बराबर क्या आ गया, अनंत। ना आई समझ में। अनंत बटे 0 अनिर्धारक रूप नहीं है। अनिर्धारक रूप तो कितने लिखाए, 7। बताओ लिखाए कि ना लिखाए। यदि उन 7 रूपों में से कोई सा भी रूप आता है तो वो अनिर्धारक रूप है, और उसके अलावा और कुछ भी आ रहा है वो अनिर्धारक रूप नहीं है। यदि दिक्कत आ रही हो तो मैं और बता दूं। देखो इधर देख लो साइड में, ध्यान दें, लिमिट आप यहीं लगा सकते हैं यदि नॉलेज हो तो, नहीं है तो आप आगे देख लो। 1 अपॉन h इंटू साइन h। भाई कोसेक h को लिख दिया 1 अपॉन साइन h, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। अब लिमिट लगा दो, यहाँ में लगाओ, h का मान 0 रखो, 1 बटे में 0 गुणा साइन 0 को मान 0, और 0 गुणा 0 0, और 1 बटे 0 बराबर क्या आ गया, अनंत। बोला आ गया कि नहीं आ गया। अब बताओ, फलन को मान कितने को, 0, और दाईं सीमा आ गई अनंत। जब ये दोनों बराबर ना आ रही तो बाईं सीमा निकालने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। समझ आ गई का। यदि ये दोनों बराबर होती तो हम विचार करते, और विचार भी क्या करते, दाईं सीमा को यही है और बाईं सीमा को यही है, कोई सी एक निकाल लो। समझ आ गई का। और जब ये दोनों बराबर ना आए तो फलन संतत नहीं है। दाएं फलन का मान इज नॉट इक्वल टू दाईं सीमा, तो लिखना पड़ेगा चूंकि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स।
फलन का मान इज नॉट इक्वल टू दाईं सीमा। आते हैं x बराबर a पर फलन संतत नहीं है। बताओ है क्या संतत नहीं है? दिक्कत है किसी को, समस्या हो पूछ लेना, ठीक है। इसके सारे एग्जाम्पल करने हैं, सारे सवाल करने हैं और विविध के जितने भी सवाल हैं सातत्यता के, वो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो सॉल्व करते चलो, समस्या है तो आप लिखते चलो, भेजते चलो, समस्याओं को कमेंट्स भेज दो, उन्हीं प्रॉब्लमों को मैं आपको सॉल्व कर दूंगा विद एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करा दूं, अभी इसको मिटा दूं बेटा, उतार लिया करो साथ साथ। अगला सवाल है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा, छांट लो कौन सा सवाल कराना है, बोलो बेटा क्या क्वेश्चन है आपका अगला। जी कराऊं क्या? जी f(x) बराबर क्वेश्चन है आपका x² अपॉन a माइनस a, और कब है x इज लेस देन a, 0 कब है x बराबर a, और a माइनस a³ अपॉन x³ सॉरी x² कब है x इज ग्रेटर देन a, और कह रहा है x बराबर a पर सातत्यता का परीक्षण कीजिए। काय पे परीक्षण करवा रहा है? x बराबर a पर। तो यहाँ कितने फलन है बेटा? 3 फलन है, 1 2 3 ये रहे। अब इन तीनों फलनों में से आप देखिए कि कौन सो फलन फलन के मान के काज हैं, कौन सो फलन दाईं सीमा को है और कौन सा फलन बाईं सीमा के काजे हैं। कितेक पे पूछ रहा है? a पर। यहाँ x a के बराबर है तो फलन को मान, मैं बता चुका हूं बराबर है तो फलन का मान, x अधिक है तो दाईं सीमा, x कम है बाईं सीमा। किसको देखा जाता है? x को। किसको देखा जाता है? x बड़ों के छोटों के बराबर है ना। देखो x बराबर है a के, फलन को मान। यहाँ x a से कैसा? छोटा है तो बाईं सीमा, और x a से कैसा है? बड़ा। कौन बड़ा है? x बड़ा है a से तो दाईं सीमा। ठीक, फलन को मान निकालना है तब ये लेना है, बाईं सीमा निकालनी है तब ये लेना है, और दाईं सीमा निकालनी है तब इसको लेना है। समझ आ गया? देखें नंबर 1, क्या निकालोगे? फलन का मान कितने पे निकालेंगे? a पर। बोलो लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) बराबर कितने का है? 0। भाई फलन का मान कितने का है? 0। समझ आ गई? नंबर 2, कौन सी सीमा? दाईं सीमा। लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f(x) बराबर a पे तो पूछ रहा है, जितने पे पूछे वही लिमिट आएगी। लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f(x) का मान धर दो। कौन सी सीमा के लिए? प्लस चिन्ह संकेत है दाईं सीमा का। दाईं सीमा के का जो फलन देखो कौन सा है? ये वाला है ना, x a से बड़ा है तो दाईं सीमा के लिए f(x) बराबर इतना रख दो। बोलो a माइनस a³ अपॉन x²। ठीक बेटा, बराबर लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। ध्यान आ गई होगी। x के स्थान पर क्या रख दो? a प्लस h।
तब h का मान तो हमेशा के लिए 0 की ओर अग्रसर रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? तो x की जगह धर दो a प्लस एच, रखो बेटा a माइनस ए क्यू अपॉन ए प्लस एच का होल स्क्वायर। x की जगह रख दिया a प्लस एच। अब यहाँ में लिमिट लगा दो, दिखाई दे रहा होगा नीचे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिखाई दे रहा है क्या नीचे? नीचे दिखाई दे रहा है बेटा, दे रहा है। लिमिट लगा दो इसमें, h का मान कितना रख दो? 0। h का मान 0 रखो यहाँ पर, क्या आ गया? a माइनस ए क्यू अपॉन h का मान 0, a प्लस 0 का होल स्क्वायर a स्क्वायर। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। a स्क्वायर से ही घात कट गई 3, कितना बचा? a माइनस ए, और a माइनस ए बराबर 0। ना आई समझ में? आ गई का? ये आ गई आपकी कौन सी सीमा? दाईं सीमा। अभी बराबर चल रही है, देखो फलन का मान 0 है ही, दाईं सीमा 0 है क्या नहीं? अब आ जाओ कौन सी सीमा? बाईं सीमा, नंबर 3। नंबर 3 बाईं सीमा, इधर कर दूं, ध्यान दे। बाईं सीमा के काज है, संकेत बोलो, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स। ए पे जांच करनी है, a माइनस, माइनस चिन्ह संकेत है बाईं सीमा का, बराबर लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस। अब बाईं सीमा के काजे फलन देखो कौन सा है? बाईं सीमा को फलन ये रहा है ना, x छोटो है a ते, छोटो है तो बाईं सीमा। बोलो फलन x स्क्वायर अपॉन a माइनस a। समझ आ गई? अब यहाँ में धर दो, बराबर लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। क्यों? x के स्थान पर a माइनस एच रख दो, रखो x के स्थान पर a माइनस एच, a माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन a और माइनस a। ठीक बात? बराबर लिमिट लगा दो, h का मान 0 रख दो, a माइनस 0 हो गया a, और a स्क्वायर अपॉन a और माइनस a ते स्क्वायर कट गया, क्या बचा? a माइनस a, और a माइनस a बराबर 0। तो देखो इधर फलन का मान बराबर है दाईं सीमा, बराबर है बाईं सीमा। बताओ तीनों बराबर है कहना है? तो लिख दो, चूंकि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, और तीनों की वैल्यू कितने का? 0। बताओ है कहना है? लिख दो, आता है, तीनों बराबर आ गई। आगे तो आता है x बराबर a पर फलन कैसा है? संतत है। कैसा है? संतत है। ठीक, समझ आ गई का? ये हो गया आपका सातत्यता का परीक्षण। ठीक बात? अगला और करा दूं एक क्वेश्चन, ध्यान दें, बार बार कह रहा हूं मैं, आज ही कर लेना इनको। यदि समझ में नहीं आई हो तो भी बता देना, और समझा दूंगा। ठीक है? लेकिन आप हल करके अवश्य देखें, हल करोगे तो ही समझ में आएगा। जब तक समझ में नहीं आएंगे, जब तक आप स्वयं नहीं करोगे। ठीक है? जितना हो सके उतने सवाल आप स्वयं हल करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन और करा दूं एक क्वेश्चन, अच्छा सवाल, जिस ऐसा क्वेश्चन जो हमेशा बोर्ड में आता है,
जैसे के लिए ये क्वेश्चन नंबर 3 दूसरा सवाल में करा चुका हूँ। महत्तम पूर्णांक फलन याद हो तो, नहीं हो तो बता देना, करा दूंगा इसको। फिलहाल क्वेश्चन नंबर तीसरा कराना है। तीसरा सवाल देखें। यदि निम्न फलन, अच्छा क्वेश्चन है, कि f(x) बराबर x³ प्लस x² माइनस 16x प्लस 20 बटे में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x इज नॉट इक्वल टू 2 और k x बराबर 2। क्या लिख रहा है क्वेश्चन, पढ़े ध्यान से, कि बिंदु x बराबर 2 पर फलन संतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। काई का मान पूछ रहा है, k का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर 2 पर संतत है, ऑलरेडी संतत है। तो संतत है का मतलब क्या हुआ कि फलन को मान बराबर दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा, तीनों कैसी हैं, बराबर हैं, क्योंकि ऑलरेडी फलन संतत है। तब काई का मान पूछ रहा है, k का, अज्ञात राशि k का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दें, लेकिन ये चूंकि x बराबर 2 पर हल है आपका सॉल्व, x बराबर 2 पर फलन कैसा है, संतत है तो क्या होगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2f(x), 2 पे ही तो पूछ रहा है, बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f(x)। समझ में आ गई? यानी कि x बराबर 2 पर फलन का मान बराबर है दाईं सीमा बराबर है बाईं सीमा, माइनस चिन्ह संकेत है बाईं सीमा का, प्लस चिन्ह संकेत है दाईं सीमा का, कोई भी चिन्ह ना लग रहा तो फलन को मान। और ये तीनों ऑलरेडी कैसी हैं, बराबर है। क्यों, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तब हमें मान किसका चाहिए, k का। रख दो इसमें। बताओ फलन का मान, यहाँ गौर करो, x 2 के बराबर है तो फलन को मान कितने का, k। फलन का मान आ गया k बराबर, आगो फलन को मान k। इधर आ जाओ, ये कौन सी सीमा है, दाईं सीमा। बोला है कि ना है। अब दाईं सीमा को फलन कौन सा है, ऊपर वालों, क्यों है कि x 2 के बराबर नहीं है, x 2 के बराबर नहीं, या तो कम हो सकता है या अधिक हो सकता है क्या नहीं। बाईं सीमा को यही है और दाईं सीमा को यही है। मतलब बाईं और दाईं को दोनों एक ही फलन है, और ये दोनों है कैसी, बराबर, दाईं बराबर बाईं, और दोनों उनको एक ही फलन है। तो कोई सी एक निकाल लो, अज्ञात राशि आएगी हमारी k का हमें मान ज्ञात करना है। समझ आ गई? तो दाईं सीमा और बाईं सीमा के काची एक ही फलन है, इनमें से कोई सी एक निकाल लो। कौन सी निकाल रहे हैं हम, दाईं सीमा। लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस दाईं सीमा के का जब फलन रखो f(x) का मान ये रहा, धर दो यहाँ x³ प्लस x² माइनस 16x प्लस 20 बटे में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब बाईं सीमा छोड़ दो क्योंकि एक ही फलन है, सॉल्व कर दो। k बराबर लिमिट x के स्थान पर क्या धर दो, 2 प्लस h। याद हो गया होगा, x के स्थान पर क्या रख दो, 2 प्लस h। तब लिमिट h टेंडिंग टू क्या होगी, 0। रखो x के स्थान पे 2 प्लस h, 2 प्लस h का होल क्यूब प्लस 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस h प्लस 20 बटे में
2 प्लस एच माइनस 2 का होल स्क्वायर। समझ आ गई। x के स्थान पर हमने क्या रख दिया, 2 प्लस एच रख दिया। ठीक बात। हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड में, अधिकांशतः अज्ञात राशि का मान ज्ञात करवाता है। समझ आ गई का? अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप का सवाल आता है। तो मेरे हिसाब से ने मिटा दूं क्वेश्चन को, ध्यान देना। एक उतार लिया होगा यहाँ तक, फिलहाल साफ कर दूं इसको यहाँ तक। बराबर सॉल्व कर दो के बराबर लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, नीचे 2 से 2 कट गया। अब यह हल करो, 2 प्लस एच का होल क्यूब खोल दो, a प्लस बी का होल क्यूब आता होगा, a प्लस बी का होल क्यूब आता है a क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस बी क्यूब एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी। तो 3 गुणा a स्क्वायर, 2 को स्क्वायर 4, 4 तिया 12 और इंटू h 12h प्लस 3a बी स्क्वायर, 3 दूनी 6 इंटू h स्क्वायर 6h स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोल दो, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, बोलो 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। माइनस 16 का अंदर गुणा कर दो, माइनस 32 माइनस 16h और प्लस 20 बटे में कितना है उस्ताद, h स्क्वायर। समझ आ गया? सॉल्व कर दो, k बराबर लिमिट h स्टैंडिंग टू 0, जो कट रहे हैं उन्हें काट दो। देखो h क्यूब वाला एक ही पद है बस, h क्यूब। स्क्वायर वाले देखो 6h स्क्वायर और h स्क्वायर जोड़ के हैगे 7h स्क्वायर। h वाले देखो, h वाले 12h और 4h 16h ते 16h कट गया ना, आई समझ में कोई दिक्कत? और देखो अच्छी तरह, 8 और 4 12 और 20 32 माइनस 32 कट गए सारे। समझ में को आई लाला? दिक्कत है किसी को? समझ आ गया? और बटे में कितने के लाला, h स्क्वायर। ठीक बात, इसको साफ कर दूं ना। अभी लिमिट मत लगा देना। लिमिट का प्रयोग क्यों किया जाता है? अनिर्धारित रूपों को समाप्त करने के लिए। लिमिट लगाओगे, h का मान यहाँ 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0, h का मान 0, 0 प्लस 0 0 और बटे में 0। 0 बटे 0 कैसा रूप है? अनिर्धारित रूप। k बराबर लिमिट h स्टैंडिंग टू 0, ऊपर से h स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन। h स्क्वायर कॉमन आ गया। पता होना चाहिए कि 0 बटे 0 रूप है, अंश में 0 आ जा कोई दिक्कत नहीं, पर हर में 0 नहीं आनी चाहिए। हर में 0 आ गए तो अनिर्धारित रूप बन गया। 0 के अलावा और कछु आ जा, क्या वो अनिर्धारित रूप कहलाएगा? 0 के स्थान पे 1 आ 2 आ 3 आ -3 -5 -2 कितने का हुआ है ना, पर हर 0 नहीं होना चाहिए। तो हर 0 कौन कर रहा है? h स्क्वायर ही तो कर रहा है। तो हमारा लक्ष्य है कि नीचे से h को समाप्त करना। तो नीचे से h स्क्वायर कब समाप्त होगा? जब ऊपर से h स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो ऊपर से h स्क्वायर कॉमन लिया, कहा बच्चों h प्लस 7 अपॉन h स्क्वायर। h स्क्वायर थे h स्क्वायर कट गया, मिटा दूं इसको। अब यहां में लिमिट लगा दो, h का मान आप क्या धर दो, 0 धरो, 0 प्लस 7 कितने का आ गो, k बराबर कितना आ गया बेटा, 7।
सवाल में क्या कह रहा था कि यदि फलन x बराबर 2 पे संतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान कितना आ गया? 7। इस टाइप का क्वेश्चन अधिकांशतः बोर्ड में आता है। ठीक है बेटा। दूसरी बात फिर भी दोहरा दूं आपको, 6.1 के एग्जाम्पल प्लस 6.1 के सारे सवाल प्लस विविध में सातत्यता के जितने भी सवाल हैं उनको आप क्रम वाइज करते चलें। पहले 6.1 के सवालों को करें, 6.1 के जितने सवाल है सब अन्य कर लो, ना होए प्रॉब्लम पूछ लो। फिर 6.1 के बाद फिर आप विविध एग्जाम्पलों को करें, उदाहरण 6.1 के जितने एग्जाम कर लो, ना होए पूछ लो। फिर उसके बाद विविध हल करना है। जिस तरह मैं कह रहा हूँ इसी प्रकार प्रॉब्लम निकालें आप। पहले 6.1 फिर आके उदाहरण और फिर विविध 6 के सातत्यता के जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों को आप सॉल्व करें। जो ना होए उनको आप पूछ सकते हैं। ठीक है। आज का वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हल कर लेना बेटा।